एक बार की बात है कि मीरा जी बहुत छोटी थी, 5-7 साल की थी, तो अपने घर पे जो है अपनी नानी के यहाँ पे घूमने के लिए गई। तो उनकी नानी बैठी हुई थी। नानी रात में जो है ओढ़ करके, जैसे हम लोग कपड़ा ढक लेते हैं, गुरु महाराज ने इसके बारे में भी बताया कि ये जो हम लोग सिर पे कपड़ा डालते हैं, इसका पीछे का रहस्य क्या है। जैसे हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग आता है तो क्या कर लेती है, सिर को ढक लेती हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग घर में हैं, हम अगर अपने सिर को ढक लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम उनका जो है सम्मान कर रहे हैं। तो जब हम लोग अपने सिर पे कपड़ा डाल करके बैठते हैं उस पर पिता परमात्मा की याद में, गुरु महाराज के चरणों में, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, हम आपके चरणों में हैं। जब उन्होंने जो है ये बताया कि भाई वो ऐसे बैठ कर, उनकी नानी बैठ गई और वो हिलाने लगी, नानी नहीं उठी। नानी सुबह जब उठी तो मीराबाई जी ने कहा कि नानी ये बताओ, रात में आप बैठ करके क्या कर रही थी, सिर पे कपड़ा डाल करके आप क्या कर रही थी। तो नानी ने कहा इसको क्या बताएं, इसको अगर मैं संत मत के बारे में बताऊंगी, उस परमपिता परमात्मा के बारे में बताऊंगी तो ये 7 साल की बच्ची क्या समझ पाएगी, तो इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। उन्होंने कहा ऐसा है, ऐसे बाहर देखा तो एक कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा है, वो जो कृष्ण है वही परमपिता परमात्मा है और उन्हीं की मैं जो है पूजा कर रही थी। जब उन्होंने ये कह दिया कि अच्छा उनकी पूजा कर रही थी, वो वहाँ से जो है कहा कि इन्हीं की आप भी पूजा करना। तो मीराबाई जी को जो पहली बार जो किसी बच्चे को बता दिया जाता है, वो उसको हमेशा के लिए उसके जहन में बैठ जाता है। क्योंकि बच्चे के संस्कार 8 से 10 साल 12 साल तक बच्चे को आप जो सिखा दोगे, वो संस्कार उसके जहन में बैठ जाएंगे, उसके अंतरात्मा में बैठ जाएंगे, और इसके बाद आप कुछ भी समझाते रहे वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है। इसीलिए 10 से 12 साल तक जब तक बच्चा होता है तो आपको मेहनत मशक्कत के साथ में उसके साथ में लगना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगे तो आपका जो है हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि आगे चल करके वो बच्चा आपको इतना दुख देगा, तकलीफ देगा कि आपके कहने सुनने में नहीं आएगा। उसके लिए कहा गया है रूप यवन संपन्ना विशाल कुल संभवा भक्ति नाना शोभन्ते निर्गंधा सुखा। रूप यवन संपन्ना, आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, आप कितने ही जवान क्यों ना हो, विशाल कुल संभवा, आप जो है अनिल अंबानी जी के घर में पैदा हो जाइए, हजारों करोड़ों के मालिक हो जाइए, लेकिन आपके अंदर में अगर भक्ति नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर क्यों हमको मिला है, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर हमको और आपको मिला है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब बच्चा जो है पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में था, तो वो जो है उस परम पिता परमात्मा से कहता है कि हमको यहाँ से निकाल दीजिए, और हमको जब यहाँ से निकालोगे तो हम क्या करेंगे, आपकी भक्ति में लग जाएंगे, आपकी साधना में लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ, पैदा होते ही बूंद गिरत धावर व पानी मज्यूम जीवे माया निकाल। जैसे ही वो यहाँ पर पैदा हुआ, वैसे ही क्या हो गया, माया उसके साथ में लिपट गई और वो बेचारा यहीं पर फंस करके रह गया। तो अगर आपके अंदर में भक्ति नहीं है तो आप किसके समान हैं, एक किसुक का पेड़ होता है, उस पर शुद्ध गुलाबी फूल लगे होते हैं, और उन फूलों को दूर से देख करके ऐसा लगता है कि एक बार ये फूल मुझे छूने को मिल जाता, एक बार मैं इस फूल को छू लेता, हमारे पास आ जाता तो बड़ा सुंदर फूल है, शुद्ध गुलाबी फूल लगे होते हैं। लेकिन जब चिड़िया उसको काट करके नीचे डाल देती है तो क्या होता है, लोग उसको पैरों से कुचलते चले जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की ना खुशबू होती है और ना ही वो जो है बदबू होती है, यानी वो फूल तो सुंदर दिख रहा है लेकिन फूलहीन है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आपने देखा होगा कि कूड़े बीनने वाले जो कचरा बीनते हैं, वो बेचारे एक से एक सुंदर बच्चे आपको दिखाई देंगे, गोरे पीले सुंदर बच्चे, सुरौर बच्चे, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन एक कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी, वो कितना भी कैसा ही गुरु क्यों ना हो, लोग उसके सामने जाके प्रणाम करते हैं, कहते साहब आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। तो इज्जत किसकी हो रही है, इज्जत हो रही है आपके गुण की, जो आपके अंदर में गुण है उसकी इज्जत हो रही है। इसीलिए आपके अंदर जो संस्कार है,